दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, किस कोर्स में क्या क्या फीचर्स हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको क्या बेसिक फीचर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एंड आइडियली निर्णय आईएएस बाय टेक्स्ट बुक आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, कैसे आपकी प्रिपरेशन को दुरुस्त बनाता है ताकि आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकें। देखिए पहली चीज तो होती है सबसे इंपॉर्टेंट वन कि लैंग्वेज बैरियर हमारे पास नहीं होना चाहिए। अब लैंग्वेज बैरियर मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई कोर्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश तो मेरे लिए काफी बड़े इश्यू हो सकते हैं। हो सकता है लैंग्वेज हिंदी हो लेकिन मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूं। सम टाइम ऐसा भी होता है, इवन मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो इंग्लिश टाइप का बैच भी चाहते हैं। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट ऑफ मिक्स टाइप हो, नोट्स और रिटन लैंग्वेज मेरी इंग्लिश ठीक है लेकिन मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ शॉर्ट ऑफ मिक्स हो, टेक्निकल चीजें मैं समझ जाता हूं लेकिन बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जाए तो मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और इसी के लिए निर्णय आईएएस बैच आपके पास अवेलेबल होगा अब इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में भी। मतलब आपके जो नोट्स होंगे, क्लासेस होंगे, उनके नोट्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसा ही कम्युनिकेशन होगा ताकि आप कंफर्टेबली उसको समझ सकें। बट फीचर सिर्फ ये नहीं है, चलिए थोड़ा फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो जिन निर्णय आईएएस 2025 बैच होगा वो आपको आपकी एग्जाम की तीनों स्टेजेस पे गाइड करेगा। मतलब आपकी प्री स्टेज पे, मेंस पे और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तीनों स्टेजेस पे आपको बेसिकली यहां पे एडवाइस किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, एक्सटेंसिवली आपकी प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी। अब यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो आपकी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो तो आप वैसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो लेकिन जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं लाइव क्लासेस। उसका मतलब ये होगा कि आप इमीडिएटली अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे एंड डेफिनेटली फैकल्टीज आपको डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, आपका डाउट जो है रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे लाइव क्लासेस 500 प्लस आवर्स की आपको लाइव क्लासेस यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ में क्लासेस करने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, सवाल जब तक कि प्रैक्टिस ना हो जाए। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको नॉलेज फैकल्टी ने दे दी, आपने गेन किया, आपने रिवीजन किया, लेकिन आपने उसका टेस्ट कब किया? क्या आपको नॉलेज जो गेन हुई वहां कोई कमी तो नहीं रह गई है? वो चीज आपकी होती है टेस्ट प्रीलिम्स से एज वेल एज मेंस टेस्ट पेपर से। तो आपके टेस्ट पेपर होंगे 7000 से ज्यादा आपके प्रीलिम्स में और मेंस में 700 प्लस टेस्ट पेपर आपके देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो आपकी क्लासेस होती हैं उनमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करवाए ही जाते हैं लेकिन उन्हीं टॉपिक के साथ साथ में जो मेंस रेलेवेंट आपके आंसर राइटिंग है वो भी यहां देखने को मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सर क्या यही चीजें सारी लैंग्वेजेस में मिलेंगी? जो आपने बोला इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जी हाँ बिल्कुल सेम फीचर आपको सभी चीजों के अंदर, सभी बैचेस के अंदर, सभी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। एंड हियर यू कैन इवन लुक अपॉन द फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपके बैच के अंदर, तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल, दे आर ऑल्सो ओवर हेयर और काफी ज्यादा फेमिलियर भी हैं आप इन फैकल्टीज से। ये फैकल्टीज आपको हिंदी बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं, आपकी हिंदी में आंसर राइटिंग, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन और आपकी एडवांस लेवल ऑफ मेंटरशिप जो है वो आपकी की जाएगी। क्योंकि अब होता क्या है, और सभी बैचेस के अंदर होता क्या है कि आप अपनी जर्नी को जब स्टार्ट करते हो तो मोटिवेशन भी रहता है, आपको पता है कि हाँ ऐसे करना है, थोड़ा आइडिया था। बट जब हम डेप्थ में जाना शुरू करते हैं तो हमारे पास ये क्लियर आइडिया नहीं हो पाता अब मुझे ये टॉपिक करना है या नहीं करना, किस टाइम पे मेरा कैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे मुझे मैनेज करना, दीज ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स आपको काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती हैं। इसके लिए आपकी मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है। तो एक मेंटर तो होंगे जो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, आपकी ग्रोथ को ट्रैक करते रहेंगे। एंड चीफ मेंटर्स जो कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, ऑलरेडी दे सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, फुल प्रूफ बनाना है। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ऑफिस गोइंग बनते हैं उनका ये बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि सर हम क्लासेस कैसे कर पाएंगे, हम तो सुबह चले जाते हैं ऑफिस और शाम को आते हैं, फिर मेरी मैनेजमेंट टाइम की कैसे होगी, मैं क्लासेस कैसे कर पाऊंगा? आप कह रहे हो लाइव क्लासेस होंगी, तो आप लोगों के लिए स्पेशली
आपका नाइट बैच देखने को मिल जाता है। अब ये जो नाइट बैच है इसके फीचर क्या होंगे? तो फीचर तो सेम होंगे, क्वालिटी तो सेम होगी, चीजें तो वही मिलेंगी आपको, लेकिन ये बैच जो है इसकी क्लासेस आपको 7 to 9:30 PM देखने को मिलेंगी। उससे फायदा क्या होगा कि आप अपने ऑफिस का पूरा जो वर्कलोड है उसको खत्म कर चुके होगे, एंड देन यू विल गॉट फ्री, और फिर आप अपनी आराम से क्लासेस अटेंड करेंगे, लाइव क्लासेस, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। अब सवाल उनके साथ भी है कि सर चलिए ऑफिस वालों के लिए तो आपने बहुत कुछ कर दिया, व्हाट अबाउट द कॉलेज गोइंग पीपल? चलिए फिर कॉलेज गोइंग पीपल के बारे में बात कर लेते हैं, और दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट फीचर भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज गोइंग पीपल, तो आपके लिए भी एक स्पेशल बैच है जो किस हिसाब से डिजाइन होगा, आपके कॉलेज के शेड्यूल के हिसाब से भी उसको अलाइन किया जाएगा। वी नो वेरी वेल, आप कॉलेज जाते हो, काफी क्रिटिकल सिचुएशन वहां पे रहती है, वहां के प्रोजेक्ट, वहां का असाइनमेंट, उसके साथ में आपको प्रिपरेशन करना आपके लिए काफी बर्डन वाला काम हो जाता है। इसलिए होगा क्या, कॉलेज बैच के अंदर आपको मॉर्निंग में आपको हमें 1 घंटा देना है, इवनिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा हमें फिर से दे देना है। तो उसमें मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर पढ़ा दिए जाएंगे, इवनिंग में आपको कोई जीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब इसके साथ साथ में क्योंकि आपके पास में वीकेंड अवेलेबल होगा, ये मैं ऑफिस गोइंग पीपल के लिए भी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास में वीकेंड अवेलेबल होगा, तो वीकेंड पे स्पेशल कुछ क्लासेस जो कि थोड़ी एक्सटेंसिव होंगी, और उसके साथ साथ में आपके टेस्ट पेपर और रिवीजन के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब जस्ट इन केस मान लो कि आपका कॉलेज का कोई ऐसा वर्कलोड हो गया या ऑफिस का भी हो गया कि आप ये क्लास किसी दिन मिस कर गए, तो फिर आपको रिवीजन करवाया जाएगा ऑन वीकेंड्स। सेम क्लास, ऐसा नहीं कि सिलेबस आगे बढ़ाया जाएगा, यही क्लासेस जो आपने मिस कर दिया कोई टॉपिक, उसका रिवीजन करवाया जाएगा। तो फायदा आपको यह भी होगा कि साथ साथ में फैकल्टी के साथ आप रिवाइज कर पाएंगे, एंड दैट्स ए गुड थिंग, क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस। इसलिए आपका सैटरडे और संडे जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी इंटेंसिव क्लासेस। इसके साथ साथ में क्योंकि आजकल सीसेट काफी क्रिटिकल आने लग गया है, तो सीसेट की तैयारी भी आपकी साथ साथ ही करवा दी जाएगी, सो दैट जब आप अपने फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल कि मैं अब अपने एग्जाम के लिए तैयार हूं। दैट्स व्हाई द नेम इज इटसेल्फ निर्णय। आपने जब डिसाइड कर ही लिया है कि आईएएस बनना है, तो फिर डेफिनेटली यू शुड चूज द राइट पाथ, ताकि आपको राइट मेंटरशिप मिल सके, राइट गाइडेंस मिल सके, और आप अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर कर सके। ओके गाइज, and I'm Kapil Bhardwaj, will teach you geography but still will help you at every aspect जहां पे आपको डिफिकल्टी आती है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। मिलते हैं क्लासेस के अंदर जल्दी ही, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी आपका सुटेबल बैच है एज पर द लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश व्हाटएवर, इसके साथ में इफ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन, यू आर समवन हु इज गोइंग टू द कॉलेज, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज बैच या फिर नाइट बैच जो कि आपके ऑफिस गोइंग पीपल के लिए स्पेशल है, वो आप चूज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए जब आप कॉलेज बैच में एडमिशन लेते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो भी सेम स्टैंडर्ड पे हैं, सेम नॉलेज लेवल पे हैं। तो आपको एक राइट कम्युनिटी मिलती है जिससे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती है, और आपको उससे काफी फायदा होगा। आपको ना तो कोई ऐसी चीजें मिलेंगी कि यार मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे नहीं पता, इनको कैसे पता है, आपका सेम लेवल होगा, और वहीं से हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। सो you are most welcome into the class. Best wishes. Take care. Bye.